बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। तो आज जो सबसे अहम क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समझ लें जी, ये आपका एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आने के 80% चांसेस हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करना है और इंशाल्लाह ये पेपर में भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, चलें। अगर आप लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएं और नेक्स्ट लेक्चर भी आप आसानी से आपको नोटिफिकेशन आ जाए और साथ ही आप उसको तैयार कर लो। साथ साथ देखते जाओ, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ करो जितना हो सकता है और आपके अच्छे नंबर इंशाल्लाह आए। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफ़ा प्रीवियस पुरानी बुक में भी ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आते होते और हर दफ़ा आते हैं। तो इसके भी आने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 80% टू 90%। तो इसको ध्यान से समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो आपने लॉग टेबल की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि आपने लॉग की हेल्प से इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन, इसको हल कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, आपने सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा, आपने इसको x सपोज कर लेना। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने इसको क्या सपोज कर लेना है, x सपोज कर। अब क्योंकि हमने लॉग यूज करने हैं तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, आपने बोथ साइड्स पे क्या अप्लाई कर देना है, आपने बेटा लॉग अप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो बोथ साइड्स पे क्या अप्लाई कर देना है, लॉग अप्लाई कर देना है। अब आपने लॉग के लॉज पढ़े हुए हैं। लॉज ये थे कि जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है उसको आपने प्लस में लिखना है और जो फ्रैक्शन में आ रहा होता है उसको आपने किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो इस पे लॉगरिथम के लॉज अप्लाई किए तो ये बनेगा लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 प्लस लॉग 5.23। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा, आपने लॉग के लॉज अप्लाई करना है। ठीक है, पहला स्टेप एक्सपोज करना है, दूसरा स्टेप लॉग अप्लाई कर देना है, तीसरा स्टेप आपने लॉग के लॉज अप्लाई करके इनको अलग अलग लॉग में कन्वर्ट कर देना। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप पे। चौथे स्टेप में आप जी, तो अब इसके बाद log x इक्वल आ जाएगा, ये आपका लॉ अप्लाई। अब आपने इनके लॉग्स मालूम करने हैं। पहले फाइंड करना है log ऑफ 3.68। अच्छा, इसके लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो आप टेबल यूज कर लो या फिर आप कैलकुलेटर यूज कर लो। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आप लॉग टेबल यूज करना चाहते हैं तो लॉग टेबल यूज करें। उसके लिए आप क्या करना होता है, पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो देखो पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है, तो करेक्टरिस्टिक्स रेफरेंस पोजीशन पर ही पॉइंट है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया। अब आपने 63 का 8 के कॉलम में आंसर देखना है, तो 36 का 8 के कॉलम में आपने आंसर देखना है, ये आ जाएगा 5658। तो इस तरह आपने लॉग के टेबल से इनके लॉग्स निकाल लेना। ठीक है, अब ये तरीका तो था जी लॉग टेबल के हेल्प से। अब इसको हम कैलकुलेटर से अगर फाइंड करते हैं तो कैलकुलेटर पे सीधा सीधा आपने क्या करना है, ये टाइप करना है। क्या टाइप करना है, log 3.68।
तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5657 समथिंग। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर देना है। क्या करना है, 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर लेने, मतलब इसके 4 डिजिट तक इसको रखना है। अगर आगे नंबर जो पड़ा हुआ है 5वां डिजिट वो 7 है तो आगे एक प्लस कर देना, तो फिर आपका ये आंसर सही वाला आ जाएगा। तो आपने इस तरह कैलकुलेटर से इसी तरह log 4.21 फाइंड कर लेने, ये आ जाएगा 0.6243। फिर आपने इसी तरह log 5.234 इसका लॉग निकालना है, ये आ जाएगा 0.7188। तो कैलकुलेटर से आपने इस तरह फाइंड कर लेने। तो ये मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड करके भी दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह आपने सारे के सारे लॉग्स कैलकुलेट कर लेने। अब लॉग कैलकुलेट हो गए। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से इन सब को प्लस कर लेना, मतलब 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.718 सबको ऐड अप करके तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स्ट्रा 0.4713 लॉग आ गया। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है एक्स, अब हमने लॉग को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं, एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ आपने एंटी लॉग अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, लॉग एंटी लॉग कैंसिल, क्या रह गया एक्स। अब बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेटर पर आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना है ये मैं कैलकुलेटर पे समझा रहा हूँ आपको। आपने शिफ्ट दबाना है और लॉग का बटन दबा देना, तो ये आपका एंटी लॉग होगा। आगे आपने 0.4713 टाइप करना है और इसको जब आप इक्वल का बटन दबाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.9600। तो इस तरह ये आपने लॉग वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो समझ आ गया स्टेप, दोबारा समझ लो। पहले एक्सपोज करना है, फिर बोथ साइड्स पे लॉग ले लेना है, फिर लॉग के लॉज अप्लाई कर लेने हैं, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ जाएगा। फिर कैलकुलेटर से लॉग्स निकाल लेने हैं, उसको कैलकुलेटर से प्लस माइनस कर लेने। उसके बाद आपने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेने के बाद आपका जो आंसर बचेगा ये आपका एक्स का आंसर होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या आया, 2.9600। तो लॉग की हेल्प से इस तरह आपने इन वैल्यूज को फाइंड किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये फाइंड करना है जी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, आपने इसको एक्सपोज कर लिया, ठीक है, एक्सपोज कर लिया। उसके बाद बोथ साइड्स पे आपने लॉग अप्लाई कर दिया। इसके बाद आपने लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग के लॉ अप्लाई कर देने। देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो किस में लिखना है, प्लस की शक्ल, किस में लिखना है, प्लस की शक्ल। अब या तो लॉग टेबल यूज कर लो या कैलकुलेटर यूज कर लो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर यूज कर लो। तो कैलकुलेटर से log 4.67 फाइंड कर लो, log 2.11 फाइंड कर लो और log 2.397 आपने कैलकुलेटर से ये फाइंड कर लिया। अब इसी तरह आपने कैलकुलेटर से इन सबको ऐड कर लेना है, तो log x की वैल्यू आ जाएगी 1.3733। अब आपने क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दो, ठीक है। तो एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आपका 1.733 का आपने एंटी लॉग लेने, तो एंटी लॉग के से आपका क्या आंसर आ जाएगा 23.62। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, इसको अब हमने लॉग की हेल्प से सॉल्व करना है जी। पहला स्टेप, इसको एक्सपोज कर लेना। दूसरा स्टेप, बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई करते हैं। तीसरा स्टेप, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने लॉग के लॉज अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो देखो जी, पहला हमारा प्रोडक्ट लॉ लगेगा, फिर हमारा क्वेश्चन प्लस में लिख लेना है, ठीक है, ये माइनस में। अब साथ ही ये देखो ये पावर आ रही है, तो पावर क्या होती है, पावर लॉ लगेगा, लॉग का हमारा लॉ अप्लाई हो जाएगा, 2 लॉग हो जाएगा। तो ये आपने इस पे क्या अप्लाई कर दे, लॉज अप्लाई। अब आपने इनके लॉग्स निकाल लेने, ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही निकाल के फाइंड करके रखे हुए।
कैलकुलेटर से आपने, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा भी दिए, तो कैलकुलेटर से आपने इनके ये लॉग्स निकाल लेने हैं। ठीक है, लॉग आ गए। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर लेने, तो आपको लॉग एक्स का आंसर मिल जाएगा 0.1267। अब आपने इसका एंटी लॉग ले लेने, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, इधर रह गया एक्स। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो क्या आंसर आ गया एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इसी तरह क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसको एक्सपोज कर लेना है, उसके बाद आपने बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई कर लेने। ठीक है, लॉग अप्लाई कर लिया बोथ साइड्स पे, उसके बाद आपने लॉग के लॉज अप्लाई कर दिए। मल्टीप्लिकेशन में या तो प्लस में लिख लिया और फ्रैक्शन में है तो माइनस में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर दोबारा पावर लॉ लगा देना। ठीक है, ये 1/3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया, अब आपने लॉग्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, लॉग निकालो, इसका लॉग आ गया ये लॉग 21.64, ये आपने कैलकुलेटर से निकाल लिया, ये भी आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए वही कैलकुलेटर यूज़ किया आपने। कैलकुलेटर यूज़ करने से काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, लॉग टेबल से थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेटर यूज़ करो। अब कैलकुलेटर से फिर आपने इन सबको ऐड कर लिया, ये आंसर आ गया। अब लॉग को ख़त्म करना है आपने, लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या अप्लाई करना है, एंटी लॉग। बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आपका x इक्वल टू आ गया 14.21। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, द फॉर्मूला फॉर measure the magnitude of earthquakes is given by m is equal to log a over a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is this, what is the earthquake। अब ये एक फॉर्मूला सा है जिसमें अर्थक्वेक की जो है ना वो वैल्यू फाइंड की जाती है। अब देखो, कैपिटल ए गिवन है 10,000, ए नॉट गिवन है 10। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू लॉग ए ओवर ए नॉट, वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू ए नॉट की वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ पे रह जाएगा लॉग 10,000। अब आप 10 की पावर 3000 क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो अब इस पे लॉ अप्लाई कर दो, कौन सा लॉ, पावर लॉ। पावर लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे एक स्टेप मिस है, इसको ऐसे करते हैं, पावर लॉ यूज़ किया, ये आ गया लॉग 10 बेस 10। आपको मालूम है जब बेस और नंबर सेम हो जाए इसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो ये आ गया 3 इंटू 1। एम की वैल्यू क्या आ गई 3, ये हमारा आंसर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 3। तो आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सेविंग स्कीम and gains interest of at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T years is rupees y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.5 raised to the power t। अब फाइंड क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। मतलब उसने एक इन्वेस्टमेंट की है सेविंग स्कीम में और उसका रेट है 5% पर एनम, हर साल 5% के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। टी ईयर्स के लिए वाई रुपीज़ मिलेंगे और ये उसका फॉर्मूला है, वो वाई फाइंड करना है। आपने फाइंड करना है कि हाउ मैनी कितने सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट को, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स को, और हमारे पास इक्वेशन ये, तो इसमें अब आपने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आपने 1 लाख से इसको डिवाइड कर, तो जब डिवाइड करेंगे इसको 1 लाख से, तो ये कुछ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 इक्वल टू 1.05 रेज टू द पावर टी। अब हमने इसको लॉग की हेल्प से सॉल्व कर, आप नेचुरल लॉग ले लो या कॉमन लॉगरिथम ले लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। हमने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे, पावर लॉ टी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेचुरल लॉग 1.05 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो टी अप्रॉक्सीमेटली आ गया 14.2। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो तकरीबन 14 ईयर्स के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन where the temperature T decreases by 3%, or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees centigrade. Using the temperature formula is this. Calculate the temperature at an altitude h of 500 meters. हुरिया जो है हाइकिंग अप कर रही है, मतलब पहाड़ की माउंटेन पे चढ़ रही है, और जैसे जैसे वो अप जा रही है तो 3% के हिसाब से हर 100 मीटर के बाद जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो टी आई है, विच इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टी फॉर्मूला है इसके पास। तो आपने बताना 500 मीटर्स पे कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो गिवन फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें आपने टी आई की वैल्यू पुट कर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद आपने हाइट की वैल्यू भी 500 पुट कर। ठीक है, इसको ज़रा कैलकुलेट किया, 5 आ गया, तो 0.97 की पावर 5 आ गई 0.857। तो यहाँ से टी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 17.17 डिग्री। अच्छा, अब इसको आपने डायरेक्ट कर लिए, हम इसको लॉग की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग की हेल्प से करेंगे तो वो भी ठीक है, यूजिंग लॉगरिदम्स उस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका है जी एक्सरसाइज 2.4। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। ठीक है।